जमातें जो थीं पीडीएम की और उनकी जेर सरपरस्ती जो तमाम इदारे हैं और जो उनकी एक्सटेंशन है, जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स बैठे हुए हैं गैर आईनी तौर पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की अलामत पार्टी है, जिसके साथ आज अवाम 90% खड़ी हुई है, उसको क्रश करने, उसको साइड लाइन करने, उसको कार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब का भी यही पैगाम है। मुझे ये बताएं, इनके पास मसाइल का हल क्या है? क्या आप इस तरह की हाइब्रिड निजाम के जरिए इस तरह से जोड़ तोड़ करके एक मकबूल पार्टी को साइडलाइन करके जो आपने 16 महीनों में मिस एडवेंचर्स और एडवेंचर्स करके देख लिए हैं, उसका क्या अंजाम हुआ? आज मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस तरह के एडवेंचर्स की। आज आपको एक मकबूल पार्टी को इक्तदार से हटा करके कोई ऐसा एडवेंचर्स करने की कोशिश करेंगे जिसका नुकसान ये होगा कि देखें, आज आपके पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसका हल क्या है? ना नवाज शरीफ के पास है, ना शहबाज शरीफ के पास है, क्योंकि शहबाज शरीफ की सूरत में आपने देख लिया जो उस दिन देखा नवाज शरीफ के साथ मुनकर नकीर बैठे थे। एक तरफ शहबाज शरीफ था, एक तरफ इसहाक डार था, और उसके साथ 70 वो वज़रा थे जो शहबाज शरीफ के ज़ेरे क़यादत काम करते रहे। तो नवाज शरीफ ये बता दें, कोई ऊपर से फरिश्ते नाजिल करेगा या कहां से आएंगे लोग जो इनके अलावा होंगे और उनके जरिए वो मईशत को ठीक करेगा? देखें, एक अवामी पॉपुलर पार्टी ही मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। उसकी वजह यह है कि आपने खर्चे कम करने हैं, अपनी आमदन को बढ़ाना है, और उसके साथ आपने देखें हमारे पास ओवरसीज की बहुत बड़ी तादाद है जो डॉलर्स लेके यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर उनका और अवाम का एतमाद हो, जहां रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहां कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जहां कानून और आइन का मजाक उड़ाया जाएगा, वहां ये काम नहीं होता, वहां आपकी मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम मैसेज था खान साहब का कि ये इस वक्त जो कुछ करने जा रहे हैं ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं, मुल्क की बुनियादें कमजोर कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक ला रहे हैं। मुझे बताएं, आपकी इकोनॉमी नहीं होगी, ये एक आर्जी तरीका है वारदात करके आप जी इधर स्मगलिंग रोक दी, उधर रोक दी, उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ? आज आपके साथ फिर वही डॉलर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, जब आप अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, आप जब अपनी आमदनी को नहीं बढ़ाएंगे, तो इस मसनूई तरीके से आप मामलात को सीधे नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोर कमेटी के जरिए तमाम फैसले होंगे, खान साहब उसकी अप्रूवल देंगे। ये हमारे दरमियान एक तयशुदा है, और जिस तरह ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं और जिस अंदाज से ये चीजें सारी कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, इलीगल काम है। और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मकबूल पार्टी पीटीआई जीतेगी और इक़्तिदार में आएगी तो इन तमाम मसाइल का हल होगा। देखें, टिकटों की तकसीम का मेन अख्तियार खान साहब के पास है, बाकी उसके ऊपर कोर कमेटी और हमारी कमेटीज काम कर रही हैं और हमारी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंशाअल्लाह वो आपको इलेक्शन के जो ही शेड्यूल आएगा सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। दूसरी जमातों से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑलरेडी अदम एतमाद भुगत कर आई है यहाँ पर, और इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में पहुंच चुकी है, क्या अभी मुतहम्मिल हो सकती है कि दूसरी जमातों से लोग दोबारा से अपने अंदर जम कर लें? देखें, हम इलेक्टेबल्स पे तो बिलीव ही नहीं करते, हम तो अपनी आवाम पे बिलीव करते हैं। हाँ, अगर कोई आना चाहता है वो भी खान साहब की इजाजत और अप्रूवल के बगैर, इस तरह नहीं होगा रैंडम हम उसको ले आए और उसको ना ले आए। कोई अगर अनकंडीशनल कोई आता है, आपकी पार्टी को सपोर्ट करता था और करता है, तो ठीक है, हम उसको वेलकम करेंगे, बट विद द अप्रूवल ऑफ खान साहब। सर, अगर खान साहब टिकट जारी करते हैं और खुदा न खास्ता उन्हें नाअहल कर दिया जाता है, तो फिर उन टिकट्स की क्या कानूनी हैसियत होगी? देखें, पहली बात तो यह है कि वो नाअहल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब एक दफा आपका ये इशू फाइनलाइज हो गया, ये बल्कि कल भी मिलके आए थे हमारे दोस्त, और उसमें उन्होंने तय कर दिया कि बल्ले का निशान भी होगा, और चेयरमैन ताहयात चेयरमैन जो है हमारे पीटीआई के हैं ही इमरान खान साहब, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन का कोई इशू नहीं है। जी, अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन होपफुल है कि कल उन्होंने वादा किया है और उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने वादे की पासदारी करेंगे। और उन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले जब वो प्रेसिडेंट को मिलने गए थे, वहां भी उन्होंने उसको रिकन्फर्म किया कि जी बिल्कुल हम उसको दे रहे हैं।
बड़ा स्पीडी ट्रायल जारी है, गवाहों के बयानात कलमबंद होना शुरू हो गए हैं, इस हवाले से क्या बात हुई है? गवाहों को कैसे टैकल करेंगे वो जो एविडेंसेस आ रही हैं? जब देखिए साइफर केस तो है ही कुछ नहीं, गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने का मुतरादिफ है, और हम तो जेल ट्रायल को जेल ट्रायल ही नहीं मानते। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमने ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर रखी है, और जस्टिस मियां गुल हसन साहब की, औरंगजेब साहब की सरबराही में उन्होंने वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं कि आप इसका ट्रायल रोक दें। राइटिंग में नहीं कहे, वर्बली उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो भी उधर से फैसला होगा, फिर जो रीट्रायल दोबारा शुरू होगा पब्लिक के सामने होगा, आपकी मौजूदगी में होगा, जब नजर आए इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। और फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें हैं, मुझे बता दें हमारे पास फील्ड कहाँ है? यूं ही मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मकामात में हमने जलसों की इजाजत मांगी, और जहां भी हम जाते हैं, हमारे वर्कर्स जाते हैं, हमारे लीडर्स जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। अभी अली नवाज अवान को उठा लिया, आमिर डोगर को उठा लिया, और वो उनका पता ही कोई नहीं कि वो किधर गए। भाई जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर उनको अदालत में पेश करो, कानून का सामना करना पड़ो। तो किधर है? अब प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है, वो केयर टेकर जो बैठा हुआ है काकर साहब, वो ये कहता है कि नहीं जनाब मैं तो बड़ा ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने पे यकीन रखता हूँ। तो किधर गई उनकी ये बड़के, उनकी बातें? हम तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि अभी उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका वक्त है कि वो अपने आप को पार्शल ना करें और इम्पार्शली रह के और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के माहौल को क्रिएट करें, ताकि अवाम के मसाइल को हल किया जा सके। सुभाष चौधरी साहब की वापसी देख रहे हैं, पीटीआई में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप उनको वापस पीटीआई में लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसमें कितनी भाई ऐसी कोई बात नहीं है। असल मसला ये है कि जो मुख्तदर तबके और हल्के हैं वो दो कंडीशंस रखते हैं। पहली कंडीशन पार्टी छोड़ो, वो उन्होंने छोड़ दी। दूसरी कंडीशन किंग्स पार्टी ज्वाइन करो, वो उसने शायद हिलो इज्जत से काम ले रहे थे, उनको उठा लिया। दैट इज द ओनली रीजन। यहाँ कानून और इंसाफ तो है ही नहीं। वो जो लंदन एग्रीमेंट है, उस लंदन एग्रीमेंट के तहत इमरान खान ने जेल में होना था। उस लंदन एग्रीमेंट के तहत मुस्लिम लीग नून को सुपर लाडला बना के उनके मुकदमात खत्म करने थे और उनके लिए राहें हमवार करनी थी, लेकिन उनको लाएंगे कहाँ? उनका अपना सोशल मीडिया डिजिटल आपने देख लिया, उन्होंने क्या रेटिंग दी? 82% पीटीआई, अपनी 18 या 19%, और उसके बाद 4 घंटे बाद या पता नहीं कितनी देर बाद अभी वो लोगों के आ रहे थे कमेंट्स, उसको डिलीट कर दिया। ये तो है उनकी हालत। और जो लोग उनको देना चाहते हैं, मुझे बता दें 62% या 65% के डिफरेंस को कहां से पूरा करेंगे? ये है उनकी असल घबराहट। इसलिए इस घबराहट में आज अवाम को सब पता है कि इनके ऊपर जुल्म करने वाला कौन है। अवाम को सब पता है कि जिनके पास आज बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, इनके ऊपर किसने ज्यादतियां की हैं। अवाम को सब पता है कि माशी तबाही लाने वाले कौन है, और ये को भूल गए हैं इनके करतूत और इनके कारनामे जो कुछ इन्होंने किए हैं। और वो एक उधर घूमता फिरता है अलीम खान, जिसके ऊपर है कि 200 अरब रुपए की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, और उसने एक चैनल भी खरीद लिया और उस चैनल के जरिए बैठ के मैनिपुलेट कर रहा है सारी चीजें, और वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करता है। कमाल की बात है। और वो मुस्लिम लीग नून जो या पीडीएम की जमातें कहती थी कि जनाब ये कब्जा ग्रुप और चीनी चोर ये लोग हैं जो इमरान खान देखो इनको बर्दाश्त कर रहा है, हमने अलग किया तो वो उनकी आंखों का तारा बन गए।